वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव शुभकार्य सदा सर्वदा शुभकार्य सदा सर्वदा। विश्वकर्मा भगवान की जय हो। परम कृपाणु परमात्मा परम पिता ब्रह्मांड नायक सृष्टि के सृजनहार भगवान विश्वकर्मा की असीम कृपा से अमराई गांव में शर्मा परिवार के तत्वावधान में भगवत कृपा से हमें ये भगवत कथा का लाभ मिला है। कथा के प्रारंभ में भगवान विश्वकर्मा के वाङ्मय स्वरूप को शत शत नमन करते हुए आप सभी के हृदय में विद्यमान आत्मस्वरूप परमात्मा को वंदन करते हुए व्यास गादी से आप सभी का अभिवादन स्वागत। आप सभी को जय विश्वकर्मा। भगवान का दिव्य चरित्र, भगवान का दिव्य स्वरूप, भगवान का चरित्र सुनते सुनते हमारे हृदय में भगवान के प्रति भाव प्रकट हो, श्रद्धा जो है भगवान के प्रति तीव्र बन जाए, तब परमात्मा की प्राप्ति होती है। बड़े बड़े यज्ञ कर लो, भूखा प्यासा रहकर बड़े बड़े व्रत कर लो, या तो बड़े अनुष्ठान कर लो, या तप कर लो। सिर्फ इतना करने से परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। भगवान के प्रति सबसे पहले श्रद्धा हो, निष्ठा हो, और आपका संपूर्ण आत्मसमर्पण हो, तब भगवत प्राप्ति होती है। कल की कथा में हमने सुना कि भगवान शेष नारायण जो है उसकी पुत्री इला देवी, जिसका विवाह इलाचल के साथ हुआ। दोनों पति पत्नी भगवत भक्ति में लीन रहने वाले, और जो भक्ति के मार्ग में सत्य की राह पर चलते हैं और चलने वाले हैं, उनको ही दुख सहना पड़ा है।
पूरा भक्तमाला आप ले लीजिए। परमात्मा भी पहले कसौटी करता है, परीक्षा लेता है कि आप में कितना धैर्य है। फिर आता तो है ही। गिद्धमुख नाम का असुर इला देवी का हरण करके ले गया। इला देवी ने संपूर्ण निष्ठा से, संपूर्ण शरणागति से भगवत आश्रय लिया और भगवान विश्वकर्मा वास्तु के साथ प्रकट हुए। विप्रघेनु सुर संत हित लीनः मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु। भगवान निज इच्छा निर्मित तनु। अवतरण तो हमारा भी होता है, भगवान का भी होता है। फर्क इतना है, भगवान अपनी इच्छा से प्रकट होते हैं और हमें वो आजादी नहीं है। भगवान निज इच्छा से जैसा भी चाहे ऐसा स्वरूप ले सकते हैं और ये हमारे बस की बात नहीं है। भगवान निज भक्तों के लिए आते हैं। विप्रघेनु सुर संत हित लीनः मनुज अवतार। ये भगवान के सभी प्रिय पात्र है। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान ने गीता में यही कहा है। दो कारण बताए अवतरित होने के, प्रकट होने के। परित्राणाय साधूनाम, पहला निज भक्तों के लिए, साधु पुरुषों के लिए। विनाशाय दुष्कृता, दूसरा कारण है अहम भक्तो पराधीनो। भगवान जो है भक्त के अधीन है। आपकी निष्ठा होनी चाहिए। प्रकट भी होते हैं, अवतार भी लेते हैं और अवतारों में भी भेद है। पूर्ण अवतार, आवेशा अवतार, अंशा अवतार। भगवान विश्वकर्मा के 10 अवतार है। उनमें इला देवी के लिए भगवान इस धरती पर आए। अयोनिज है, स्वयं प्रकट हुए हैं। विश्वकर्मा के कोई माता पिता नहीं है, स्वयं प्रकट हुए। इला देवी ने प्रार्थना की। इला और इला देवी का निवास स्थान है इलाचल पर्वत। भगवान विश्वकर्मा की प्रकट स्थली महाराष्ट्र में औरंगाबाद शहर है। वहीं से 30 किलोमीटर दूरी पे
वेरुल नाम का गांव है, मगर गांव से सभी लोग नहीं जानते, मगर इलोरा और अजंता की गुफाएं जो है, अजंता और इलोरा दोनों के बीच में 90 किलोमीटर का फासला है। बोला जाता है एक साथ, उनमें से इलोरा की गुफाएं जहां पे है, जिस पहाड़ पर है वही पहाड़ है इलाचल पर्वत, भगवान विश्वकर्मा की प्रकट स्थली। और हमारे भारतवर्ष के 12 ज्योतिर्लिंग है, उनमें से 12वां ज्योतिर्लिंग दशमेश्वर महादेव जहाँ स्थित है वही भगवान विश्वकर्मा की प्रकट स्थली है। इतनी उम्र बीत गई, हम जिसके संतान हैं, मगर पता नहीं है कि भगवान विश्वकर्मा की प्रकट स्थली क्या कहाँ पे है। तो आप विश्वकर्मा कैसे कहलाते हो, उसके वंशज क्यों, पहले ये जानकारी होना जरूरी है। बस भगवान का एक फोटो घर में चिपका दिया, बात खत्म। और इसलिए ही आज हम दुखी हैं। हम जिसकी संतान है, जो हमारे परम पिता हैं, जिन्होंने हमें ये पूरी विद्याएं प्रदान की है, जो कलाएं प्रदान की है, आज हम उनको भूल गए। हमारे बच्चे हैं, उसको तो अब पता चला कि विश्वकर्मा कोई है, पता ही नहीं है। जीवन में एक बार परिवार के साथ भगवान की प्राकट्य स्थली में जाना चाहिए। महाराज समय नहीं है, महाराज पैसा नहीं है, और एक बात ये भी है, जब भी हमें कोई धर्म का कर्म करना है तब समय नहीं है, पैसा नहीं है। मगर बेटे या बेटी की शादी हो तो कोई कहेगा पैसा नहीं है तो बेटे को हम नहीं ब्याहेंगे। इधर उधर से लाके भी अपने बच्चों को यही संस्कार दो कि हम जिस कुल में हमारा जन्म हुआ है, हमारे परम पिता कौन है, हमारा संस्कार क्या है, हम जानते ही नहीं। ये मानो मेरे हिसाब से ये पहली बार ये कथा हो रही है, और आप सबके लिए तो गया प्रसाद जी उसके संतानों के लिए विश्वकर्मा है कि वो निमित्त बन गए और आपको कथा सुनने को मिला। तो भगवान आते हैं, आप में निष्ठा होनी चाहिए। गिद्धमुख की गुफा में इला देवी की प्रार्थना से भगवान प्रकट हुए। फिर भगवान को कहा कि हे प्रभु आप हमारे स्थान पे पधारे। भगवान इलाचल पर्वत के ऊपर आए, भगवान वहाँ विराजमान हुए। इला देवी
इलाचल ने भगवान की पूजा अर्चना की। फिर इला देवी ने प्रार्थना की, प्रभु आगे कलयुग आने वाला है, आप कृपा करके सदैव यहीं विद्यमान रहो। मगर भगवान ने कहा, जो ये दुनिया में आता है उसको जाना पड़ता है। जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु, जो आया वो गया, क्रम है। भगवान ने कहा, मैं रहूं न रहूं, मेरा मूल तेज सदैव इलाचल पर्वत में रहेगा। भगवान की कृपा से हर साल भगवान की प्रागट्य स्थली में ज्यादातर कथा होती है। सन 2002 से प्रति साल भगवान विश्वकर्मा को कथा सुनाने का अवसर हमें मिलता है। और आज अब भगवान की प्रागट्य स्थली में जाइए, सुंदर व्यवस्था बनी है। वहाँ भगवान का दिव्य मंदिर बना है, जो पूरे गुजरात के लोग ज्यादा जुड़े हैं। तन मन धन न्यौछावर करके दिव्य मंदिर का भी निर्माण किया है। जो भी समाज बंधु आते हैं उसके लिए ठहरने के लिए सुंदर व्यवस्था बनी है। कई कमरे बने हैं। समाज के लिए दिव्य भोजनालय भी है। सुबह चाय नाश्ता, दोपहर का भोजन, शाम का भोजन निःशुल्क दिया जाता है। आप जाइए जब समय मिले, और जब भी जाओ हमें फोन करना। वहाँ जो मैनेजर है वहाँ हमारे महात्मा हैं, हम भी उस मंदिर से जुड़े हैं। और हम जहाँ भी जाते हैं कथाएं वगैरह लोगों को ज़्यादातर निवेदन करते हैं कि जीवन में एक बार परिवार के साथ वहाँ जाइए। और भगवान ने आपको कुछ दिया है तो वहाँ कुछ समर्पित कीजिए। 12 ज्योतिर्लिंग का मंदिर भी वहाँ बना है। ऐसे अच्छे कार्य आप करते हो। वहाँ जो भोजनालय चलता है वो समाज के सहयोग से ही चलता है। हमारा फर्ज है। कुछ आप वहां समर्पित करे न करे वो एक बात है, मगर दर्शन के लिए तो जाइए। पहला जैसा तो है नहीं, आप तो पूरी व्यवस्था बनी हुई है, ट्रेन वगैरह। तो भगवान का प्रागट्य हुआ। भगवान इला और इलाचल की प्रार्थना से वहाँ विराजमान हो गए। अब भगवान विश्वकर्मा देवलोक को छोड़कर मृत्यु लोक में देवलीला करने के लिए आए। मानो हम कोई भी कर्म करते हैं, हमने मानो मकान का निर्माण किया, हमने बेटे की शादी कर दी, हमने कारखाना लगा दिया, तो कोई ऐसा नहीं कहेंगे कि फला भाई की ये लीला, ऐसा नहीं कहेगा।
हम अपने खुद के लिए करते हैं और भगवान अवतरित होके प्रकट होकर जो भी करते हैं वो जगत के सुख सुविधा के लिए करते हैं, खुद के लिए नहीं। इसलिए उसको लीला कही जाती है कि ये भगवान की लीला है। उस कार्य के साथ उसको कोई लेना देना नहीं। आप कथा करो या ना करो, भगवान को क्या फर्क पड़ेगा। आप उसे भोग लगाओ या ना लगाओ, उसको क्या फर्क पड़ेगा। कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप याद करो न करो, भोग लगाओ न लगाओ, आप दिया जलाओ न जलाओ, कथा सुनो न सुनो, मंदिर जाओ न जाओ, हाँ आप उसे भूल जाओगे मगर वो आपको नहीं भूलेगा, क्योंकि उन्होंने तो आपको इस दुनिया में भेजा, कैसे भूलेगा। और जिस दिन वो हमें भूल जाता है उस दिन हमारे परिवार वाले भी हमें छोड़ देते हैं कि अब उसको उठाओ, अब कुछ काम का नहीं है, क्योंकि हमारे हृदय में ही परमात्मा। तो भगवान विश्वकर्मा आए, ऋषिगण देवतागण भगवान के आने का उत्सव मना रहे हैं, सभी को आनंद है। और जहां भगवान आते हैं वहीं आनंद होता, वहीं शांति होती है। आनंद तो हम भी बातों बातों में कैसे हो, हम आनंद में हैं, हम मजे में हैं, मजे में। मजा अलग चीज है, आनंद अलग चीज है। मजे लेने के लिए जेब में पैसे होने चाहिए, मजे लेने के लिए जेब में पैसे होने चाहिए। अच्छा मोबाइल लिया, अच्छा बाइक लिया, ये मजे की बात है। अच्छे कपड़े लिए तो उसके लिए पैसे चाहिए, मगर आनंद के लिए पैसे नहीं चाहिए, वो अलग चीज है। जो आनंद संत फकीर करे, जो आनंद संत फकीर करे, वही आनंद नाई अमीरी में। जो आनंद संत फकीर करे। हमारे यहाँ तो सुख भी है और दुख भी है, इसलिए आनंद नहीं है। जहां से सुख भी निकल जाए दुख भी निकल जाए, वही अवस्था का नाम है आनंद। जहां सुख भी नहीं है दुख भी नहीं है, वो अवस्था है, वो आनंद की अवस्था है। हम कहते हैं आनंद में है, मगर हमारा आनंद कैसा है। हमारे घर में बेटे का जन्म हुआ, खुश हो गए, प्रसन्न हो गए, हलवा बांटने लगे। जिस बेटे का जन्म हुआ आपको आनंद हुआ, शाश्वत नहीं है। जिस बेटे का जन्म हुआ आपको आनंद हुआ, वही बेटा एक दिन मरेगा, आपको दुख होगा। हमारा आनंद, हमारा सुख दुख को साथ लेकर आता है। इसलिए सुख और दुख
दोनों हट जाए, फिर जो बचता है वो आनंद है। सुख दुख में समता साध रहे, सुख दुख में समता साध रहे, कोई खौफ नहीं जागीरी में, जो आनंद संत फकीर करे, जो आनंद संत फकीर करे, वही आनंद नाही अमीरी में, जो आनंद संत फकीर करे। सुख हो या दुख हो, कोई फर्क नहीं, और वही आनंद परमात्मा की प्राप्ति से ही मिलता है। अब तो भगवान विश्वकर्मा देवलोक को छोड़कर मृत्युलोक में आ गए। सर्जक है, उसके बिना सर्जन कौन करेगा। एक बार सभी देवतागण इलाचल पर्वत के ऊपर आते हैं और भगवान विश्वकर्मा को करबद्ध प्रार्थना करके निवेदन किया, प्रभु आप जब से देवलोक छोड़कर मृत्युलोक में आए हैं, देवलोक में जो नया सर्जन होना चाहिए रुक गया है, आपके बिना सर्जन कौन करेगा। तो भगवान ने कहा, मैं मृत्युलोक के जीवों को आनंद की प्राप्ति हो, अभाव की पूर्ति करने के लिए मेरा अवतार हुआ, मेरा प्रागट्य हुआ। जब तक मैं अपना कार्य कर न लूं तब तक मैं मृत्युलोक में रहूंगा। देवताओं ने प्रार्थना की, भगवान विश्वकर्मा प्रभु जी ने अपने मुख से निज इच्छा निर्मित धनु, देवताओं ने प्रार्थना की, भगवान विश्वकर्मा स्वयं पंचमुखी बन गए। भगवान का एक स्वरूप है पंचमुखी विश्वकर्मा, और अपने 5 मुखों से 5 पुत्रों को प्रकट किए। 5 पुत्र प्रकट किए मुख से, और भगवान के वो 5 पुत्र पांचाल कहलाते हैं। भगवान के 5 पुत्र पांचाल कहलाते हैं। भगवान के वो 5 पुत्र जो है, पांचालानं च सर्वेषां आचार इति गीयते, अष्टांग योग कर्मष्टकम् पंचयज्ञ इति श्रुति। मुखेभ्यो ब्रह्मणो पंचजाता मनवादय क्रमात् मनोमयश्च त्वष्टा च शिल्पी देवज्ञ च। मुखेभ्यो ब्रह्मणः पंचजाता मनवादय। भगवान ने अपने मुख से 5 पुत्र को प्रकट किए, तो भगवान विश्वकर्मा के वही 5 पुत्र ब्राह्मण कहलाते हैं, पांचाल ब्राह्मण।
मनोमयश्च त्वष्टा शिल्पी देवज्ञ एव च। मनोमय, त्वष्टा, शिल्पी और देवज्ञ भगवान विश्वकर्मा के 5 पुत्र हैं। अपने मुख से प्रकट किए, तो भगवान के मुख से जो प्रकट हुए वो ब्राह्मण, भगवान की भुजाओं से जो प्रकट हुए वो क्षत्रिय, भगवान के उदर से जो प्रकट हुए वो वैश्य, और भगवान के पांव से प्रकट हुए वो शूद्र। विश्वकर्मा के संतान ब्राह्मण। भगवान ने पुत्रों को प्रकट किया। अब हमारे सनातन हिंदू धर्म में 16 संस्कार हैं। आज कुछ संस्कार बचे हैं। सीमंत संस्कार, गर्भधान संस्कार, नामकरण संस्कार, अन्नप्राशन, केशकर्तन, यज्ञोपवीत, विवाह, 16 संस्कार है। उनमें से ज्यादातर संस्कार अब निकल चुके हैं। हम स्वयं अपना धर्म भूल चुके हैं। भगवान के 5 पुत्र बड़े हो गए। भगवान विश्वकर्मा जी ने पुत्रों को यज्ञोपवीत संस्कार किए। अब विश्वकर्मा के जो संतान हैं उसे जनेऊ पहननी चाहिए। आज कौन पहनता है? कोई नहीं पहनता। तो फिर आप कैसे विश्वकर्मा कहलाते हैं? यज्ञोपवीतम परमं पवित्रम प्रजापते सहजं पुरस्तात् आयुष्मग्नं प्रचिमंच शुभ्रम यज्ञोपवीतम बलमस्तुते। यज्ञोपवीत संस्कार पूर्ण हुआ। फिर भगवान विश्वकर्मा जी ने अपने 5 पुत्रों को गुरुकुल में ऋषियों के पास विद्या अभ्यास के लिए भेजा। देखो हमारे बच्चों को कैसे संस्कार देने चाहिए। यज्ञोपवीत संस्कार 5 साल 7 साल में होने चाहिए। उसके बाद ही उसे विद्या की प्राप्ति होती है। आज तो निकल गया सब कुछ। भगवान विश्वकर्मा का सबसे बड़ा पुत्र है, उसका नाम है मनु। मनु का कौंडिन्य गोत्र है, आश्वलायनी शाखा है। उसका त्रिष्टुप छंद है, उसका ऋग्वेद है, उसका उपवेद आर्यवेद है, उसका वर्ण स्फटिक है, उसका दंड है और रूपा का है। उसका गुण है तमोगुण प्रधान है। उसकी संहिता है वो लोह संहिता है। उसकी मुद्रा जो है वो शंख की मुद्रा है। और उसके पूज्य देव भगवान शिव जी हैं। अंगिरा ऋषि के बाद भगवान विश्वकर्मा जी ने सबसे बड़े पुत्र मनु को विद्याभ्यास के लिए भेजा। उसका विद्याभ्यास परिपूर्ण हो गया। गुरुकुल में ऋषि के घर में विद्याभ्यास प्राप्त किया। तो गुरुदेव ने कृपा कर दी। अंगिरा ऋषि ने अपने मन से एक कन्या प्रकट कर दी।
और उस कन्या का नाम है कंचना देवी, जो मनु के साथ ब्याही गई। मनु और कंचना देवी से 25 उपगोत्री हुए। भगवान विश्वकर्मा का दूसरा पुत्र है, उसका नाम है माया। अत्रि उसका गोत्र है, कौथो में उसकी शाखा है, त्रिष्टुप उसका छंद है, यजुर्वेद उनका वेद है, धनुर्वेद उसका उपवेद है, नीलम उसका वर्ण है, वांस का उसका दंड है, काष्ठ उसकी संहिता है, चक्र उसकी मुद्रा है, और उसके पूजनीय देव है विष्णु। मई को भगवान विश्वकर्मा जी ने पाराशर ऋषि के वहां गुरुकुल में विद्याभ्यास के लिए भेजा। पाराशर ऋषि ने विद्या परिपूर्ण होने के बाद अपने मन से सौम्या देवी नाम की कन्या प्रकट कर दी और मई के साथ ब्याह किया। मनु मई भगवान विश्वकर्मा का तीसरा पुत्र है, उसका नाम है त्वष्टा। त्वष्टा का भारद्वाज गोत्र है, उसकी माध्यान्हिनी शाखा है, त्रिष्टुप उसका छंद है, शाम वेद उसका वेद है, गंधर्व उनका उपवेद है, रक्त उनका वर्ण है, ताम्र उनकी संहिता है, ताम्र का दंड है, उसकी मुद्रा गदा उनकी मुद्रा है, उसके पूजनीय देव ब्रह्मा और रुद्र है। और कौशिक मुनि के वहां त्वष्टा को भगवान विश्वकर्मा जी ने गुरुकुल में विद्याभ्यास के लिए भेजा। विद्याभ्यास परिपूर्ण हुआ। कौशिक मुनि ने अपने मन से जयंती नाम की कन्या को प्रकट किया, त्वष्टा के साथ ब्याह किया। भगवान विश्वकर्मा का चौथा पुत्र हुआ, उसका नाम है शिल्पी। उसका कश्यप गोत्र है, शौनकायनी शाखा है, त्रिष्टुप उसका छंद है, अथर्व उसका वेद है, धूम्र वर्ण है, लोहे का दंड है, त्रिगुण शतरजतम त्रिगुणी है, शिल्प उसकी संहिता है, पद्म यानी कमल का चिन्ह उसकी मुद्रा, इंद्र उसके आराध्य देव है। और शिल्पी को भगवान विश्वकर्मा जी ने भृगु ऋषि के वहां गुरुकुल में विद्याभ्यास के लिए भेजा। विद्याभ्यास परिपूर्ण हुआ। भृगु ऋषि ने अपने मन से कन्या को प्रकट की, नाम है करुणा। करुणा का विवाह शिल्पी के साथ करवा दिया गया। भगवान का पांचवा पुत्र देवज्ञ, उसका गौतम पुत्र है, वात्सायनी उसकी शाखा है, यजुर्वेद उसका वेद है, स्वर्ण उसका वर्ण है, स्वर्ण का उसका दंड है, शत्रगुणी है, स्वर्ण संहिता भगवान ने उसको दी है। उसकी ओमकार मुद्रा है, सूर्य रूप है, उसके पूजनीय देव रुद्र यानी शिव है। भगवान विश्वकर्मा ने देवज्ञ को जैमिनी ऋषि के वहां विद्याभ्यास के लिए भेजा। वहां विद्याभ्यास परिपूर्ण हुआ। जैमिनी मुनि ने अपने मन से एक कन्या को प्रकट किया। उस कन्या का नाम है चंद्रिका देवी। चंद्रिका देवी का विवाह
देवज्ञ के साथ हुआ। मनु, मैं, त्वष्टा, शिल्पी और देवज्ञ भगवान के 5 पुत्र। गुरुकुल में विद्याभ्यास परिपूर्ण हुआ, विवाह भी हो चुका। एक के 25 उपगोत्री हुई, तो 5 को मिला 125 हो गए। पूरे विश्व में 125 विश्वकर्मा, मानो कहीं बढ़ई, कहीं लोहा, कहीं पंचाल, कहीं स्वर्णकार, कहीं गौड़, कहीं जांगीर, ऐसे 125 हमारे विश्वकर्मा की जातियां हैं। पूरे वर्ल्ड मैंने कहा था, रोटी, कपड़ा और मकान किसको नहीं चाहिए, सबको चाहिए। और वही देन विश्वकर्मा के संतानों की। आज विश्वकर्मा की संतान नहीं होती तो, अगर विश्व में विश्वकर्मा न होते तो क्या होता? अपने मन से कल्पना करो कि इस जगत में, इस दुनिया में लोहा न हो, लकड़ी न हो, 2 चीज निकल जाए, लोहा निकल जाए, लकड़ी निकल जाए, शून्य हो जाए। भगवान का सबसे बड़ा पुत्र है मनु। मनु के जितने वंशज हैं वो सब लोहे का काम करते हैं, फैब्रिकेशन। मैं के जितने वंशज हैं वो सब लकड़ी का काम करते हैं, कारपेंटरी। त्वष्टा यानी कछेरा, जो तांबे पीतल के बर्तन बनाते हैं। शिल्पी, जो मिट्टी या पत्थर का जो भी काम करता है, मकान का निर्माण। कुंभकार, मिट्टी के घड़े बनाना, तराश कर मूर्ति बनाना, वो सब शिल्पी के वंशज। देवज्ञ, स्वर्णकार, 5 पुत्र है और पूरा विश्व उसके ऊपर चलता है। अब देखो, लोहा भी निकल जाए, लकड़ा भी निकल जाए, क्या बचेगा? कुछ नहीं बचेगा। 2 चीज निकल जाए, दुनिया करेगी क्या? भगवान विश्वकर्मा ने जो दिया है, लोह सहिष्णुता, काष्ठ सहिष्णुता। हमारे यहाँ देखो, ये जो चीजें रहे जो है, मिट्टी, लोहा, लकड़ा, किसको नहीं चाहिए? सबको चाहिए। और उनमें से श्रेष्ठ संहिता जो है वो काष्ठ की संहिता है। खटिया लकड़ी की, पल्ला लकड़ी का, चारपाई लकड़ी की। जन्म से लेकर मृत्यु तक एक अच्छा पद लिखा है कबीर साहब लकड़ी के। जीते भी लकड़ी, मरते भी लकड़ी, देख तमाशा लकड़ी का। जीते भी लकड़ी, मरते भी लकड़ी, देख तमाशा लकड़ी का। दुनिया वाले तुझे सुनाओ, सुन तमाशा लकड़ी का। दुनिया वाले तुझे सुनाओ, सुन तमाशा लकड़ी का। जीते भी लकड़ी, मरते भी लकड़ी, देख तमाशा लकड़ी का।
काम आती है। जन्म मरण के जन्म मरण के बीच में लेवे
लकड़ी का लकड़ी पर तेरी लकड़ी देख तमाशा लकड़ी का दुनिया वाले तुझे सुनाओ सुन तमाशा लकड़ी का। अब सुनिएगा, पंछी रह गई काया बिस्तर बनाया लकड़ी का। उड़ गया पंछी रह गई काया बिस्तर बनाया लकड़ी का। एक पल में एक पल में हक बनाया खिलता सारा लकड़ी का। तमाशा लकड़ी का दुनिया वाले तुझे सुनाओ सुन तमाशा लकड़ी का। भगवान की लो संहिता, भगवान की काष्ठ संहिता, लोहा और लकड़ा ना हो तो दुनिया शून्य है। भगवान ने 5 पुत्रों को गुरुकुल में भेजा। 5 गुरु ने विद्या परिपूर्ण होने के बाद भगवान के पुत्रों को लेकर हिलाचल पर्वत पर आते हैं और भगवान विश्वकर्मा को कहा कि प्रभु आपके 5 पुत्र विद्याभ्यास परिपूर्ण करके बिहार में हो गए। ऋषियों ने अपनी कन्याएं भगवान विश्वकर्मा अति प्रसन्न हुए। फिर भगवान विश्वकर्मा जी ने अपने पुत्रों को विद्याभ्यास परिपूर्ण करने के बाद आए। भगवान बड़े प्रसन्न हो गए। अपने 5 पुत्रों को एक पंक्ति में बिठाया और भगवान ने कहा कि आप विद्या परिपूर्ण करने के बाद आए हो। तो भगवान अपने पुत्रों को जगत के अभाव की पूर्ति करने के लिए एक विद्या प्रदान करते हैं। अयसकृतनाम मनुनाम च मयानाम दारु कर्म च त्वष्टानाम ताम्र कर्माणि शिल्प कर्म च शिल्पिनाम। लकड़ी का कर्म, लोहे का कर्म, ताम्र पीतल का कर्म, शिल्प कर्म, इस सभी कर्मों से आपको जगत के अभाव की पूर्ति करनी। और भगवान ने 5 पुत्रों को एक विद्या दी। वो विद्या का नाम था संकल्प विद्या। ऐसी विद्या थी मानो आप कारपेंटरी का काम करते हो, कोई आपके पास आता है कि मुझे थोड़ा फर्नीचर बनाना है, तो आप कहो भैया आपको कैसा फर्नीचर बनाना है, आप हमें नक्शा दे दो। और फिर आपको क्या करना पड़ता था, उसके घर जाके
हाथ में जल लेके संकल्प करके जल का छिड़काव कर दो, फर्नीचर तैयार। ऐसे हो जाता मंत्र से। कोई बोलता है हमें फैब्रिकेशन, हमें मकान का निर्माण करना है, जल लिया, संकल्प किया, नक्शे के अनुरूप जल का छिड़काव किया, फैब्रिकेशन तैयार। पहले ऐसी विद्या भगवान विश्वकर्मा जी ने अपने 5 पुत्रों को दी थी। और भगवान ने कहा कि आप संकल्प से काम करोगे, मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। पुत्र अति प्रसन्न हो गए। अब मनोमय, त्वष्टा और देवज्ञ 4 पुत्रों को भगवान ने देवलोक में भेजा। शिल्पी को अपने पास अपनी सेवा में रखा। 4 पुत्रों को कहा देवलोक में जाइए। देवताओं का जो आवास निवास है उसका आप जीर्णोद्धार कीजिए। 4 पुत्र गए। 5वां शिल्पी भगवान विश्वकर्मा की सेवा में रुका। एक दिन सेवा निवृत्त होकर सायंकाल का समय हुआ, विचरण करने के लिए निकला। सुंदर एक तालाब देखा, एक पहाड़ है पत्थरों का, मिट्टी का ढेर है। तो उसके मन में एक बात आई कि हमारे पिताजी ने हमें संकल्प विद्या दी है, तो संकल्प विद्या से निर्माण होगा। संशय हुआ तो उन्होंने क्या किया, हाथ में जल लिया, संकल्प किया, एक कोट निर्माण करने का संकल्प किया, पानी का छंटकाव किया, एक कोट का निर्माण हो गया दुर्गम। अब संकल्प में गलती हो गई, संकल्प में गलती हो गई। हवा आने जाने का रास्ता नहीं रहा, खिड़की दरवाजे भूल ही गया। 1000 योजन लंबा दुर्ग तैयार हो गया, हजारों पशु पक्षी फंस गए। अब जिए तो जिए कैसे? अब पशु पक्षी ने हाथ किया, आवाज पहुंची भगवान विश्वकर्मा तक। भगवान ने देखा कि क्या हुआ। भगवान ने ध्यान से देखा तो हमारे एक पुत्र ने मेरी दी हुई संकल्प विद्या का प्रयोग किया, मगर संकल्प में गलती से भूल हो गई। तो भगवान ने कहा कि एक बार इतनी भूल हुई, दूसरी बार भूल होगी तो क्या होगा। तो भगवान ने साथ दे दिया कि मेरी दी हुई संकल्प विद्या नष्ट हो जाए, खत्म हो गई। जो 4 देवलोक में गए हैं, मनोमय, त्वष्टा, देवज्ञ, जितना भी निर्माण किया था विसर्जन हो गया। हजारों पशु पक्षी, उसकी वेदना, उसको जो दर्द हुआ, उसको पीड़ा हुई। भगवान विश्वकर्मा इलाचल पर्वत को छोड़कर निकल गए, बद्रीनाथ क्षेत्र में गए। एक पहाड़ की गुफा में बैठ गए। जो कर्म अपने पुत्रों ने किया है उसका प्रायश्चित करने के लिए भगवान विश्वकर्मा बद्रीनाथ धाम में एक गुफा में तपस्या करने लगे। 4 पुत्र देवलोक से आए, शिल्पी गया इलाचल पर्वत के ऊपर, भगवान विश्वकर्मा अदृश्य हो गए। अब क्या करें, क्या हुआ? भगवान विश्वकर्मा के 5 पुत्र जो विद्या में संकल्प वो नष्ट हो,
अब हम सर्जन कैसे करें? हमारे पितामह जिन्होंने हमें प्रकट किया वो भी हमें दृश्यमान नहीं हो रहे, कहाँ गए? भगवान गए बद्रीनाथ। आज भी आप कोई बद्रीनाथ गया है या आप जाओगे तो जब आप माणा गांव जाओगे, व्यास गुफा है वहीं पे माणा गांव। व्यास गुफा से पहले राइट साइड में विश्वकर्मा की गुफा, भगवान की तपस्थली, जहाँ भगवान ने तप किया था। भगवान की कृपा से 2 बार वहाँ कथा करने का अवसर मिला और इस साल 2 साल से वहाँ हम काम कर रहे हैं।